नमस्कार दोस्तों, कथा श्रेणी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने मुफ्त के मजदूर ये कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि बताया जा चुका है कि गोनूजा के कारनामों से उनके कुछ विरोधी भी पैदा हो गए थे। यह विरोधी दल, जिसका नेता गुरिया नाम का आदमी था, असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले गुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात न हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। गोनूझा को भी अपने खेत की खुदाई करानी थी ताकि बीज बोया जा सके, पर मजदूर तो ढूंढे ना मिलते थे। जो मिलते थे वो इतना अधिक मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनूझा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। जमीन में अभी तो नमी थी, नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनूजा, मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आ गई? आवश्यकता आ पड़ी, और बिना आवश्यकता के कहाँ जाता है। खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, गोनूजा बोले। अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनूजा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। गोनूझा धन्यवाद देकर अपने घर लौट गए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनूझा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनूझा के घर से कुदाल चलने की आवाज आने लगी। चोरों के मुखिया गुरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा न रोक पाया। उसने गोनूझा के घर से कुदालों के चलने की आवाजें सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनूझा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आई, फिर बंद हुई। आप क्या कर रहे हैं? गोनूझा की पत्नी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनूझा की हाफती आवाज आई। पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं। खेतों में हो सकता है। ये बात अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती भी थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल मैं वहीं 20 मजदूर लगाता हूँ। देख लेना, जल्द ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो। घर तो आपने सारा खोद फेंका। ठीक, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। घुरिया चोर समझ गया कि गोनूझा थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहा, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर था। आधी रात हो रही थी। गुरिया सीधे अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। गुरिया बोला, क्या खबर है? गोनूझा खजाना खोद रहा है, मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। गोनूझा बहुत चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। अकारण तो वह घर खोदने वाला नहीं था।
यह बात तो है, वह बहुत होशियार आदमी है। उसे घर में तो खजाना नहीं मिला, कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करेगा। उसकी माँ उसे संकेत करके भी गई है कि खजाना उसके खेत में ही है। गुड़िया ने कहा, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू जा खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है, गुड़िया बोला, हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज आज कहाँ मिला है गोनूजा को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ, मेरे साथ चलो। अभी 1 पहर रात है, हम 8 लोग हैं। जब तक गोनूजा जाग कर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। ये अच्छा रहेगा गुरु। चोर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह गोनूजा का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चोर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनूजा के खेतों पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तू यहाँ खोद और यहाँ खोद, गुड़िया कह रहा था। उस्ताद तुम भी तो कुछ करो, खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। गुड़िया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पौ फटने तक गोनूजा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली पस्त होकर मेंढ पर बैठी थी। गुरु कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार, गुड़िया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो यहाँ से, कोई आ रहा है। गुड़िया ने देखा, गांव की तरफ से कोई आ रहा था। गोनूजा ही होगा, चैन से ना सोया होगा। भागो। थके हारे सब भाग लिए। आने वाले गोनूजा ही थे। उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। गोनूजा मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा उनकी तरकीब काम कर गई थी। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मजेदार कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नई कहानी लेकर मैं तुरंत ही प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।